अगर आपने अपने जीवन में प्रतिज्ञा ली है कि आप नाकामयाबी के सामने घुटने नहीं टेकेंगे, तो कोई भी चुनौती, कोई भी परेशानी आपको नीचे नहीं गिरा सकती। बिना किसी संघर्ष के मिली सफलता कोई मायने नहीं रखती। उस सफलता का स्वाद भी फीका होता है। आज की हमारी कहानी एक ऐसे प्रतिभाशाली युवा की है जिसने संघर्षों के पहाड़ को पार कर देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा यूपीएससी के शिखर के 3 लोगों में शामिल हुए हैं। जब यूपीएससी टॉपर्स को सम्मानित करने के लिए उन्हें दिल्ली बुलाया गया तो उनके पास किराए तक के पैसे नहीं थे और पड़ोसी से पैसे उधार लेकर वो दिल्ली तक पहुंच पाए। हम बात कर रहे हैं गोपाला कृष्णा रोनन की, जो यूपीएससी परीक्षा 2016 में पूरे देश में तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। ये आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में परसंबा गांव के निवासी हैं। इनके माता पिता खेतों में काम करने वाले मजदूर हैं, लेकिन फिर भी वो चाहते थे कि उनका बेटा किसी अच्छे स्कूल में पढ़े। लेकिन घर की स्थिति ठीक नहीं होने की वजह से उन्हें एक सरकारी स्कूल में डालना पड़ा और जब वे लौटते तो उन्हें घर में अंधेरा ही मिलता था, क्योंकि बिजली की वहाँ कोई सुविधा नहीं थी। इंटरमीडिएट करने के बाद उनके घर में इतने भी पैसे नहीं थे कि वो किसी कॉलेज में पढ़ाई कर सकें। इस वजह से उन्हें अपनी ग्रेजुएशन प्राइवेट फॉर्म भरकर घर पर ही करनी पड़ी। उनका कलेक्टर बनने का सपना तो बचपन से ही था, लेकिन घर के आर्थिक हालातों को देखते हुए उन्हें सरकारी स्कूल में एक टीचर की नौकरी करनी पड़ी। गोपाल के लिए यह नौकरी ज़्यादा महत्वपूर्ण थी बजाय अपने सपनों को पूरा करने के, लेकिन वो अपने लक्ष्य को खोना नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने नौकरी छोड़ हैदराबाद जाकर किसी अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने का फैसला किया। लेकिन इस शहर ने उनके गाल पर मानो तमाचा सा जड़ दिया हो। उन्हें किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ने एडमिशन नहीं दिया, क्योंकि वो एक छोटे गांव से हैं और उन्हें हिंदी और इंग्लिश दोनों ही नहीं आती। इसीलिए वे इस ट्रेनिंग के लिए योग्य नहीं हैं और फिर उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा केवल अपनी सेल्फ स्टडी के। उन्होंने किसी भी कोचिंग की उंगली थाम कर नहीं, बल्कि अकेले अपने दम पर तैयारी की। लेकिन अच्छे दिशा निर्देश के अभाव में वो यूपीएससी की परीक्षा में 3 बार असफल रहे। लेकिन उनकी लगन और कुछ करने का जुनून ही उनकी ताकत बना और इस बार उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा में पूरे देश में तीसरा स्थान प्राप्त किया। और अब तक उनके माता पिता को उनके इस लक्ष्य के बारे में कुछ नहीं पता था। वे सोचते थे कि गोपाला एक टीचर है और शांति से अपना जीवन बिता रहा है, लेकिन उन्होंने उनका यह भ्रम तोड़ दिया। और जब उन्होंने उन्हें बताया कि मैं आईएएस के लिए चुन लिया गया हूँ और जल्द ही कलेक्टर बनने जा रहा हूँ, तो आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्हें कितनी खुशी हुई होगी। गोपाला ने बड़ी ही कठिनाइयों और संघर्षों से सफलता हासिल की, लेकिन इन कठिनाइयों को उन्होंने कभी अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि उन्हें और भी मजबूत बना दिया। दशकों के अथक प्रयासों के फलस्वरूप गोपाला ने आज वह पद हासिल किया है जिसे बेहतरीन शिक्षा और पृष्ठभूमि के बावजूद लोगों के लिए छू पाना एक सपना सा लगता है। अपने खुद के दम पर अपनी मातृभाषा को माध्यम बनाकर वह अजीम ताकत उन्हें मिली है जिससे उनके एक हस्ताक्षर से लाखों की जिंदगियां बदलने वाली हैं।